आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पिछले दिनों से पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था भविष्यवाणी के बारे में कि कैसे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, किस प्रकार से। आज फिर से समय है कि हम फिर से सीखेंगे और आने वाले दिनों में कई महीने तक हम इस बारे में सीखते रहेंगे। भविष्यवाणी के वरदान के बारे में, पर्सनल प्रोफेसी के बारे में हम सीखते रहेंगे, सब सब्जेक्ट के बारे में। और मेरे साथ ऑनलाइन बने रहिए। स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैसेज है जिन लोग वरदानों में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें बड़ी आशीष दे। तो आइए हम देखते हैं हाउ गिफ्ट्स आर गिवन। वरदान कैसे मिलते हैं, इस बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। और जो मैं पिछले वीडियो में बताया था उससे अलग हम इस समय में सीखेंगे। पहला कुरिन्थियों के पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 11वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। अर्थात गिफ्ट गिवर, गिफ्ट देने वाला पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा वरदानों को देता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का वरदान हो। एक ही आत्मा के द्वारा वरदान मिलते हैं। एक बार फिर से मैं वचन को पढ़ता हूँ, परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। नया जन्म के द्वारा, जैसा कि वचन बताता है कि कोई भी, रोमियो की पत्री बताता है कि कोई भी बिना पवित्र आत्मा के यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं कर सकता है। नया जन्म के द्वारा जो हमें आत्मा दी जाती है, उसी के द्वारा ही ये सब प्रभावशाली कार्य कराने के लिए, मसीह के देह को मजबूत बनाने के लिए पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मत है कि चूंकि वरदानों का देने वाला परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए आत्मा अपनी मर्जी के अनुसार वरदानों को देता है। लेकिन और भी वचनों को हम यदि देखें, 12:31 को देखें, क्या सब अनुवाद करते हैं, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। पवित्र आत्मा वरदान तो देता है, लेकिन उन लोगों को देता है जो वरदानों की खोज में रहते हैं, जो उसके धुन में रहते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था मूसा का उदाहरण। जलती झाड़ी को जब मूसा ने देखा, वो आकृष्ट हुआ। हम परमेश्वर की ओर जब आकृष्ट होते हैं और वरदानों को खोजने के धुन में लग जाते हैं, तो परमेश्वर हमें उस वरदानों को हमारे जीवन में बढ़ाता है। क्या सब अनुवाद करते हैं, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। यदि हमारी प्रार्थना, हमारी विनती वरदान पाने में सहायक ना होते तो ये वचन लिखा हुआ ना होता। वैसे ही पहला कुरिन्थियों 14:1 में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूं, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, अर्थात हम वरदानों की जब खोज करते हैं, ढूंढते हैं, जब हम बार बार परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके लिए हम प्यासे हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें उन वरदानों से तृप्त करता है। भविष्यवाणी के वरदान के बारे में हम देख रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा मुझे इस समय में बता रहा है, कोई एक पास्टर है जिनका, जो मुझे देख रहे हैं, उनका चर्च बिल्डिंग नहीं है, चर्च बिल्डिंग नहीं है उनका। परमेश्वर उन्हें देने जा रहा है, हीलिंग की सेवकाई है और सामर्थ्य की सेवकाई है उस भाई की। परमेश्वर उन्हें एक चर्च बिल्डिंग देने जा रहा है। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन लिया है, प्रभु आशीष दे। पहला कुरिन्थियों 14:1, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। हमें किसकी धुन में रहना है? वरदान पाने के लिए वरदानों की धुन में रहना है, प्रार्थना करना है, अर्थात हमारे मन में वरदानों के प्रति प्यास होना चाहिए। पवित्र आत्मा वरदानों को देता है 12:11 के अनुसार, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 11 के अनुसार, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है।
पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार उन लोगों को वरदानों को बांट देता है जो उसकी खोज करते हैं, जो उसके लिए प्यासे हैं। हालेलुया। यदि हम जो है उदासीन हैं वरदानों के लिए, तो हम जो है वरदानों को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे जीवन में वरदान काम नहीं कर सकते, वरदानों का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। इसलिए आत्मिक वरदानों की धुन में रहिए। हम जिन वरदानों को खोजते हैं, पवित्र आत्मा उन वरदानों को हम में से प्रकटीकरण को करता है। वरदान पाने के लिए यह जरूरी है कि हम प्रार्थना करें, आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। पहला, पवित्र आत्मा वरदान देता है। गिफ्ट गिवर इज होली स्पिरिट। उसके लिए जरूरी यह है कि हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात हम देखेंगे अपोस्टोलिक इम्पार्टेशन। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय का 6 वचन को हम देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 6 वचन को देखते हैं, उसमें क्या बताया है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। एक और तरीका है वरदान पाने का। हम खोजते हैं, बहुत लीन रहते हैं, परमेश्वर के लिए प्यासे रहते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आती है, हम में से वरदान का प्रकटीकरण होता है। हम समझ पाते हैं कि पवित्र आत्मा कौन से वरदान को हमारे जीवन से प्रकट कर रहा है। दूसरी ये है, पौलुस ऐसा बोलता है कि जो वरदान मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है उसे क्या कर दे, प्रज्वलित कर दे। अपोस्टोलिक इम्पार्टेशन। प्रेरित लोग वरदानों को ट्रांसफर कर सकते थे। प्रेरित लोग वरदानों का स्थानांतरण कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे। तीमुथियुस के ऊपर में प्रेरित पौलुस ने उसके सिर में जब हाथ रखा तो तीमुथियुस को वरदान प्राप्त हुए। इसलिए ऐसा कहता है कि मुझे इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 6 वचन। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। ऐसे लोग जिनको अपोस्टोलिक कॉलिंग है, हमें उनसे प्रार्थना कराने की जरूरत है। उनके द्वारा, हमारे लिए प्रार्थना करने के द्वारा, हमारे सिर में हाथ रखने के द्वारा वरदान हमें प्राप्त होते हैं। ये वचन में लिखा हुआ है। अर्थात अपोस्टल का एक लक्षण है, बहुत सारे लोग अपने आप को अपोस्टल लिखते हैं। अपोस्टल का एक लक्षण है कि अपोस्टल की प्रार्थना से दूसरे लोग आत्मिक वरदानों में बढ़ेंगे, दूसरे लोगों को आत्मिक वरदान प्राप्त होगा। अपोस्टल की प्रार्थना से लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगेंगे। अपोस्टल की प्रार्थना से लोगों को भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त होगा। अपोस्टल की प्रार्थना से लोग हीलिंग गिफ्ट में बढ़ेंगे। अपोस्टल की प्रार्थना से कलीसियाएं मजबूत होंगे, कलीसियाएं जो है नई कलीसिया स्थापित होगा। ये अपोस्टोलिक इम्पार्टेशन का एक प्रमाण है। इम्पार्टेशन जो है अपोस्टोलिक कॉलिंग का प्रमाण है। ये नहीं कि सभी अपोस्टल है। अपोस्टल में एक जो अथॉरिटी है, अधिकार जो है वो मेजोरिटी में होता है, बड़ी मात्रा में होता है, व्यापक मात्रा में होता है, जिसके कारण से उस अथॉरिटी की वजह से पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो उनके संपर्क में आते हैं उसमें जो है स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, और दूसरा भी उस वरदानों में बढ़ता है। एक बार फिर से पढ़ूंगा। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। आज इस समय में मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको वरदान प्राप्त करना है तो ये पवित्र आत्मा के मनसा के अनुसार है, उसकी इच्छा के अनुसार है। उनके लिए जो प्रार्थना करते हैं, उनके लिए जो आत्मिक वरदानों के धुन में रहते हैं। दूसरा एक और तरीका है जिससे आप आत्मिक वरदानों में बढ़ सकते हैं, पा सकते हैं, वो ये है कि आपको यदि ऐसा मालूम है कि इसको अपोस्टोलिक कॉलिंग है तो आप उससे प्रार्थना कराइए। वो जब आपके सिर में हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो आपको वरदान मिलेंगे। एक और इस प्रकार का है, एक और वचन हम पढ़ेंगे इसके समर्थन में। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 11 वचन, और इसमें इस प्रकार से कहा गया है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने का लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई
आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस इस प्रकार से कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे मिलने का लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे लोग जिनका अपोस्टोलिक कॉलिंग होता है, जब हम उनसे मिलते हैं और उनके साथ मिल करके प्रार्थना करते हैं तो उनके द्वारा जो आत्मिक वरदान है वो उनमें से होकर के दूसरे में संचरित होती है, स्थानांतरित होती है। ये अपोस्टोलिक कॉलिंग का एक लक्षण है। और भी हम देखेंगे जो है प्रोफेटिक इम्पार्टेशन के बारे में, और भी लोगों के प्रार्थना से हमें आत्मिक वरदान मिल सकता है। पहला तीमुथियुस की पत्री को देखेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसके 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रख। तीमुथियुस को पौलुस प्रेरित इस प्रकार से लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रख। अर्थात तीमुथियुस को वरदान मिला था पौलुस के हाथ रखने के द्वारा। एक दूसरा फेस आता है, एक दूसरा स्टेज आता है जिसमें उसको फिर से वरदान और भी वरदान मिला है, भविष्यवाणी का वरदान या दूसरे और भी वरदान मिले होंगे। उसके संबंध में जो वचन है पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 14 वचन, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। प्रोफेटिक इम्पार्टेशन, भविष्यवक्ताई प्रकटीकरण। अर्थात जो है हम यदि वरदानों की खोज में हैं मसीह के प्रिय लोगों, तो आप याद रखिए कि वरदान देने वाला पवित्र आत्मा है। कौन सी अवस्था में वरदान मिलते हैं? जब हम उसके धुन में रहते हैं, आत्मिक वरदानों के धुन में रहते हैं। वचन ऐसा बताता है कि जो अन्य भाषा बोलते हैं वो उसके व्याख्या के, इंटरप्रिटेशन के वरदान पाने के धुन में लगे रहें, प्रार्थना करें उसके लिए। तो जब हम उसके धुन में रहते हैं तब हमें वरदान प्राप्त होते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जो पहले से ही मसीह के देह में वरदान प्राप्त हुए लोग हैं, जिनका अपोस्टोलिक कॉलिंग है, जिनका प्रोफेटिक कॉलिंग है, उनके प्रार्थना से, उनके सिर में हाथ रखने से फिर से हमें वरदान मिलते हैं, हमें और भी वरदान मिलते हैं। तो हम जब ये ध्यान रखें कि वरदानों में बढ़ना है हमें, तो ऐसे लोग जिनको ये कॉलिंग है उनके प्रति जो है हम उनकी संगति में रहें, उनके नजदीकी में रहें। वचन में लिखा है मत्ती 21-22 में, जब आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के महान काम को देखेंगे। याकूब 4:2 में इसलिए उसमें लिखा है कि आपको मिलता नहीं क्योंकि आप मांगते नहीं हैं। तीसरा यह है कि आपको प्रार्थना करना है और आपको क्या करना है? मांगते रहना है परमेश्वर से। मांगने से परमेश्वर निश्चित रूप से देगा। अब हम कैसे जानेंगे कि किसी को भविष्यवाणी का वरदान है? कैसे जान सकते हैं? बहुत सारे लोग डिफरेंट प्रकार के चीज़ों को सोचते हैं। वो सोचते हैं कि उनको चंगाई का वरदान है, वो सोचते हैं कि उनको भविष्यवाणी का वरदान है। कई लोग सोचते हैं कि उनको दूसरे और भी मिरेकल वर्कर हैं। कई सारे इन बातों को सोचते हैं। हम कैसे जान सकते हैं अपने आप के, अपने जीवन से कि हमें कौन सा वरदान है? उसके लिए सिंपल सी चीज है, जो नेचुरल एबिलिटी नहीं कर सकती वो सुपर नेचुरल एबिलिटी करती है। वरदान में आपके नेचुरल एबिलिटी से जो नहीं हो सकता है, आपको प्राकृतिक गुण परमेश्वर ने जो दिया हुआ है जन्म के द्वारा, उससे जो नहीं हो सकता है, आपके जीवन में वरदान के द्वारा वो हो सकता है। अर्थात वरदान जब आपके जीवन से काम करेगा तो आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा। देखिए, ये एक अभिषेक होता है। जब आप प्रार्थना में जाते हैं, जब आपको परमेश्वर बात करता है, तो एक अभिषेक होता है। उस अभिषेक के द्वारा आप एक सुपरनेचुरल फेस में, एक सुपरनेचुरल फेस में पहुंचा दिए जाते हैं, और जिसके द्वारा आप सुपरनेचुरली ऑपरेट होने लगते हैं। जब सुपरनेचुरली ऑपरेट होने लगते हैं, आपको किसी के लिए भविष्यवाणी की बातें कहने के लिए कोई भी प्रयास करने की जरूरत नहीं। यदि आप सोचते हैं कि आपको चंगाई का वरदान है और आप बहुत प्रयास करते हैं, तो आप चंगाई का वरदान नहीं है।
यदि आप सोचते हैं कि आपको भविष्यवाणी का वरदान है और आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं उसके लिए, तो आपको नहीं। वरदान के लेवल में आप जाएंगे तो वो अपने आप उस अभिषेक में ऑपरेट होने लगता है। आप नेचुरल से सुपर नेचुरल में जब जाएंगे तो वरदान अपने आप ऑपरेट होने लगता है। अपने आप लोग जब सामने आएंगे तो उनके बारे में परमेश्वर आपको बताने लगता है, बात करने लगता है। बस आपको उसको रिलीज करना है, आप उसको रिविलेशन आपको प्राप्त होने लगता है, उसको बस आपको रिलीज करना है। प्रकाशन जो आपको प्राप्त हो रहे हैं उसको आपको रिलीज करना है। जब आप अभिषेक में रहेंगे तो जो प्रकाशन प्राप्त हो रहा है उसका आप इंटरप्रेट कर पाएंगे, उसको आप समझ पाएंगे। क्योंकि कई प्रकाशन तो एकदम सिंपल होता है, लेकिन कई प्रकाशन कॉम्प्लेक्स होता है। किसी एक भाई है जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके या उनकी पत्नी के पेट में दर्द होता है। परमेश्वर उन्हें यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे। कोई एक भाई है मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके पत्नी के पेट में बाएं तरफ के हिस्से में दर्द होता है। परमेश्वर आप उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं ये बता रहा था कि आपकी जो नेचुरल एबिलिटी नहीं कर सकता है, जब आपके जीवन में वो वरदान काम आएंगे। चंगा करने वाला ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई विशेष कठिन बात है। एक अभिषेक होता है, जब आप उस अभिषेक को ये समझ जाते हैं, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग होती है। जब आप नेचुरल रीम से उस सुपर नेचुरल रीम में, उस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के रीम में आप पहुंच जाते हैं, तो अपने आप वो आपके साथ होने लगता है। आपको क्या करना है कि बस उस अनॉइंटिंग में आपके साथ में बने रहना है, उस अभिषेक में बने रहना है। क्योंकि यदि आप कार्नल माइंड के हैं, आप शारीरिक दिमाग के हैं, तो आप उस अभिषेक में बने नहीं रहेंगे। आपके अंदर में कई सारे विचार आएंगे और आप उस अभिषेक से बाहर चले जाएंगे, जिससे आप प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में नहीं रह पाएंगे और आपके मुंह से भविष्यवाणी के वचन नहीं मिल पाएगा। आपको रिविलेशन मिलेगा, लेकिन आप उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। अर्थात गिफ्ट जो है एक विशेष अनॉइंटिंग में काम करता है, एक विशेष अभिषेक में काम करता है। आपको उस अभिषेक में बने रहना है। अब जितना देर तक एक बिलीवर्स को क्या करना है, कौन से चीजों के लिए मेहनत करना है। गिफ्ट फ्री है, एनॉइंटिंग फ्री है, लेकिन उस एनॉइंटिंग में बने रहने के लिए, उस अभिषेक में आपको बने रहने के लिए आपका जो पर्सनालिटी है वो उसमें होलीनेस होना चाहिए। आपका माइंड कार्नल नहीं होना चाहिए। आपके माइंड के ऊपर में पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो जाना चाहिए। और जब इस प्रकार से होगा तो आप उस वरदान में बहने लगेंगे। आपके मुंह से भविष्यवाणी के वचन निकलने लगेंगे। आप दूसरे के लिए भविष्यवाणी करने लगेंगे। ये बहुत ही आसान है। वैसी हीलिंग गिफ्ट है, एक विशेष अभिषेक है। जब आप नेचुरल से उस सुपर नेचुरल में, उस अभिषेक में पहुंच जाएंगे, लोग अपने आप चंगे होने लगते हैं। लोगों की समस्याएं आप जान जाओगे। जब आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो जाती है, और जब आप खड़े रहेंगे, आपको मुंह से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपका पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मा, आपका प्राण परमेश्वर का आराधना करने लगेगा और वो अभिषेक बहने लगेगी। और आपके सामने जो आएंगे वो चंगे हो जाएंगे अपने आप। आपके सामने जो आएंगे उनके बारे में आप जान जाओगे पूरी तरह से। उनके पास्ट के बारे में वर्ड ऑफ नॉलेज के द्वारा, वर्ड ऑफ विजडम के द्वारा आप उसके डायरेक्शंस के बारे में जान जाएंगे। गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में आप जान जाएंगे। आपको क्या करना है, उस एनॉइंटिंग में बने रहना है। और उस एनॉइंटिंग में बने रहने के लिए आपको एक सीरियस सीकर होना चाहिए। आपको गंभीर रूप से परमेश्वर की खोजी होना चाहिए। लेकिन आपका यदि व्यक्तित्व सही नहीं है, परमेश्वर के साथ आपकी संगति सही नहीं है, तो आप उस अभिषेक में केवल थोड़ी देर बने रह पाएंगे। उसके बाद आपके मन में कई सारी जो बातें आएंगी, आप उस अभिषेक से निकल जाओगे, उन बातों की ओर ध्यान दोगे। तो अर्थात आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा उस समय के लिए एक हो सकती है, उसके बाद आप अलग हो जाओगे। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कुछ भी है तो तू क्या कर, अपनी भेंट वस्तु को छोड़ और जाकर के उससे मेल मिलाप कर। कुछ भी बातें हैं, यदि आपके दिल में कुछ भी बुराइयां हैं,
तो आप परमेश्वर के उस अभिषेक के साथ बने नहीं रह सकते हैं जो आपको सुपर नेचुरली ऑपरेट करेगा। आपको वरदान में ऑपरेट होने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, अपने आप वरदान काम करते, अपने आप काम करते। प्रोफेसी इज जस्ट लाइक बबलिंग। यदि हम पानी को उबालेंगे 100 डिग्री होगा तो बबलिंग करने लगेगा, अपने आप बुलबुले निकलने लगेंगे। उसको 100 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है। वैसी भविष्यवक्ता जब सेवकाई करता है उसको उस भविष्यवाणी के अभिषेक की जरूरत है। जब वो उस अभिषेक में पहुंच जाता है तो अपने आप ही उसको प्रकाशन मिलने लगता है। बहुत दिन पहले की बात है, जब मैं एक बार 40 दिन के उपवास में था और उस समय मेरे पास में बहुत सारे जवान बच्चे लोग आते थे और मुझे बाइबल के बारे में बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं था, मुझे वचनों का उतना प्रकाशन नहीं था। और एक भाई है जो अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सर्विस में है, उस समय में वो पढ़ता था, मेरे पास आया और उसने बाइबल से कुछ क्वेश्चन किया और मुझे नहीं मालूम था कि मुझे उसका क्या उत्तर देना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। लेकिन मैं घबराया नहीं, उपवास में था और मैं सोचता हूँ मेरा 12वां दिन का उपवास था 40 दिन में। और जब मैं चुपचाप बैठे था और उसके बातों को सोच रहा था, लेकिन मैं मन में परमेश्वर को, मन में अंदर से परमेश्वर की आराधना कर रहा था और परमेश्वर के साथ मेरा जुड़ाव हो गया। अचानक से एक सामर्थ्य बही, एक आग सी लहर बही जो मेरे सिर को छुआ, जिससे मेरा सिर एकदम हल्का हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर में प्रकाश भर गया है। और मुझे उस भाई के क्वेश्चन का उत्तर अपने दिमाग में सूझने लगा, मुझे ये पता चलने लगा कि मुझे क्या उत्तर देना है। और मैंने उसका इस प्रकार से, मैं अपने शुरुआती समय में जब मैं वरदानों का प्रैक्टिस करता था, मुझे नहीं मालूम रहता था कि मुझे क्या बोलना है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जाओ और जिस समय में, जिस जगह में तुम्हें जो बोलना होगा वो बता दिया जाएगा। ऑनलाइन व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको डिफरेंट बना देगा। परमेश्वर का आत्मा आपको समझ देगा। आपके पास चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन करे, आपको पवित्र आत्मा समझ देगा। और उस समय में जितने लोग भी आते थे मेरे पास में, मैं इसी प्रकार से बस शांत हो जाता था और शांत होकर के अंदर से, मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकलते थे, अंदर से आराधना करता था और वही अभिषेक आता था। एक आग की लहर आती थी और मुझे स्पर्श करता था और मेरे दिमाग में उसका उत्तर आ जाता था और मैं उसको फिर बोलता था और लोगों को अचंभा होता था कि इसे कैसे मालूम। तब मैंने ये रहना सीखा प्रोफेटिक एनॉइंटिंग में, उसको बना के रखना है। अभिषेक को पाना बड़ा आसान है, उसमें बने रहना बहुत ही कठिन बात है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, माउस के मार्ग में यीशु मसीह चेलों के साथ में जा रहे थे और उसने यशायाह की पुस्तक से लेकर के मसीह के दुख उठाने के बारे में बहुत सारी बातों को उन्हें बताया। और ऐसा लिखा है कि पवित्र शास्त्र समझने के लिए, पुनरुत्थान के बाद के यीशु के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी बुद्धि को खोल दी। जब आप उस अभिषेक में रहते हैं, उस अभिषेक के प्रभाव से, उस अभिषेक के प्रवाह से, उस अभिषेक के फ्लो होने से आपकी बुद्धि खुल जाती है। आप में प्रकाश का आत्मा काम करने लगता है, आप में ज्ञान का आत्मा काम करने लगता है, आप में वरदान काम करने लगते हैं, रिविलेटरी गिफ्ट काम करने लगते हैं और आप लोगों के बारे में जान जाते हैं, उनकी परिस्थितियों के बारे में जान जाते हैं, आप उनके बारे में बताने लगते हैं। ये सुपर नेचुरल है, इसमें आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं। यदि आपको किसी चीज के लिए प्रयास करना पड़ रहा है तो ये सुपर नेचुरल नहीं है। आपको अपने नेचुरल बीइंग को उस सुपर नेचुरल बीइंग अर्थात परमेश्वर को सौंप देना है। और जब आप पूरी तरह से सौंप देंगे, आप में से होकर के वो वरदान काम करने लगेगा। बहुत कोई एक भाई है ऑनलाइन मेरे साथ में, मुझे देख रहे हैं, पता नहीं कौन है, परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि उसे वरदानों की बहुत जरूरत है, वो खोज रहा है बहुत ज्यादा। परमेश्वर उसे देने जा रहा है, परमेश्वर उसे देने जा रहा है। आमीन।
आपको उस अभिषेक में बने रहना है। जब आप उस अभिषेक को बनाए रखने के लिए आपको सीखना क्या है, आपको प्रेयर क्यों करना है, आपको पवित्र आत्मा की संगति में क्यों रहना है, क्या करना है, प्रार्थना की क्या जरूरत है। आप वो जरूरत यह है कि आप ये सीखते हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए आप में से क्या क्या विचार है जिसे दूर जाना है। और ये एक दिन का काम नहीं है। हो सकता है परमेश्वर की उपस्थिति को आने में पहले दिन 7 से 8 घंटा लग जाए, और जब आप सीख जाएंगे कि क्या कैसे प्रार्थना करने से आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, वो आपके दूसरे दिन काम आएगा। दूसरे दिन जब आप वैसा प्रार्थना करेंगे तो 2 घंटे में, हो सकता है आधा घंटे में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाए। 15 से 20 दिन बाद की आपकी प्रार्थना में आपको मैं बता रहा हूं 2 से 3 मिनट में परमेश्वर की बहने वाली उपस्थिति आ जाएगी, बशर्ते आपको डेली प्रार्थना करने की जरूरत है। हम एक वचन को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसका 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। यूहन्ना पतमुस नामक टापू में था। जब उस टापू में गया होगा उसे चारों तरफ से हड्डियां हड्डियां दिखी होंगी, पूरी चीजें विपरीत थी, क्योंकि उस पतमुस नामक टापू में जाने से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वहां लोगों को मरने के लिए भेजा जाता था। चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां थी, लेकिन उसने अपने ध्यान को हटाया, उसने अपने ध्यान को हटाया और वो परमेश्वर को पुकारने लगा और आत्मा में आ गया। आत्मा में आ गया तो उसे उस टापू के बारे में कुछ भी ध्यान न रहा। वो आत्मा में आ गया और यीशु मसीह उससे बात करते, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। उसने परमेश्वर की आवाज को सुनी। ये पहला अध्याय में। लेकिन यदि हम 4थे अध्याय में देखें तो इस प्रकार से लिखा है, 4थे अध्याय का 2 वचन, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। पहला अध्याय में हो सकता है उसको आत्मा में आने में समय लगा रहा होगा। पहले समय में चूंकि आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल रहती है, आपका ध्यान आपकी परिस्थितियों में लगे रहते हैं, इसलिए आप परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में आने में आपको समय लग सकता है, जैसा यूहन्ना के साथ। लेकिन 4था अध्याय में जैसे ही यूहन्ना प्रार्थना करता है तुरंत आत्मा में आ जाता है, तुरंत उसे प्रकाशन प्राप्त करने लगता है, तुरंत वो उस सिंहासन पर बैठे हुए को देखता है, उस पर विराजमान को देखता है। आत्मिक वरदानों को प्राप्त करना बहुत आसान है, उसमें बढ़ना बहुत कठिन है। उसमें बढ़ने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको अपनी सांसारिक अभिलाषाओं का त्याग करना पड़ेगा। आपके पर्सनालिटी में चेंज हुए बिना आप उन वरदानों को उपयोग नहीं कर सकते। याद रखें, आज कलीसिया में एक बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जिनको वरदान है उसको लोग बहुत मानते हैं। हम सब लोग जिनके जीवन में वरदान है, मेरे प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के सेवक मात्र हैं। हम उनके सेवा करने वाले लोग हैं, हम में कुछ भी योग्यता नहीं। सुपरनेचुरल एबिलिटी परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। हम कोई विशेष लोग नहीं है। परमेश्वर से वरदान प्राप्त किए हुए लोग विशेष लोग नहीं है। आप परमेश्वर के वरदान प्राप्त किए हुए लोगों की संगति तो करिए, लेकिन आप उन्हें बहुत ज्यादा ऊंचा मत समझिए, ऊंचा मत उठाइए। वो एक सेवक है, जैसे कोई वचन को सुनाता है, वचन का सेवक है। मिशनरी गिफ्ट यदि है किसी में, वचन को प्राप्त किए हुए लोगों को घमंड करने की जरूरत नहीं। ये वरदान है मसीह के देह को मजबूत बनाने के लिए। हालेलुया। तो मैं ये बता रहा था, आपको उस अभिषेक में, वरदानों के उस अभिषेक, आपको वरदानों के अभिषेक में बने रहने की जरूरत है। जब आप उस अभिषेक को पहचान जाएंगे
तो आपके लिए गिफ्ट में ऑपरेट होना बड़ा आसान हो जाएगा। पहले आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अंदर से कि मैं कैसे किसी के लिए बोलूं, लेकिन जब आप पहचानना समझ जाएंगे कि ये है परमेश्वर की बात, तो आप आसानी से इस वरदान में, प्रोफेसी के गिफ्ट में आप ऑपरेट होने लगेंगे। बहुत ही इजी है ये, बहुत ही सरल बात है ये। आपको उस अभिषेक की जरूरत है, आपको खोजने की जरूरत है। दूसरा, उस अभिषेक में बने रहने की जरूरत है। एक प्रोफेट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ों के बारे में बता सकता है। एक प्रोफेट फ्यूचर के बारे में बता सकता है, जैसे यूसुफ ने अकाल के विषय में बताया। एक प्रोफेट अकबूस जो है वो अंताकिया जब पहुंचता है तो आने वाले संकट के बारे में बताता है, आने वाले संकट के बारे में बता सकता है। एक प्रोफेट परमेश्वर की मनसा को बता सकता है, जैसे कि कई जगह लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूं। योएल के पुस्तक 1:14, 2:12-15, मरकुस 2:18-20 में एक भविष्यवक्ता बताता है कि लोगों को कब उपवास रहना है। एक भविष्यवक्ता बता सकता है यशायाह 57:1 से, जैसा लिखा है कि धर्मी लोग क्यों जल्दी मर जाते हैं। उसमें धर्मी वो क्वेश्चन करता है, परमेश्वर उसे उत्तर देता है, धर्मी की मृत्यु क्यों जल्दी हो गई, और उसे बताता है। आगे एक भविष्यवक्ता रिवील कर सकता है कि आपके लगातार वचन पढ़ने, प्रार्थना करने, उपवास रखने के बाद भी आपके जीवन के बंधन क्यों नहीं टूट रहे। जैसे यशायाह 58 अध्याय में यशायाह बोलता है कि जो उपवास आजकल तुम रखते हो, और वो बताता है कि सारे अधर्म की बातें आप दिल में रख करके उपवास रखते हो, इसलिए परमेश्वर जो है सुनता नहीं है। यहूदी लोग बहुत सारे धार्मिक कामों को करते थे, परमेश्वर की आराधना भी करते थे, लेकिन आशीष नहीं पाते थे। तो एक भविष्यवक्ता आपके हृदय के कंडीशन के बारे में बता सकता है, वर्ड ऑफ नॉलेज का यूज करके बहुत सारी चीजें। अर्थात एक भविष्यवक्ता आपके सभी कुछ के बारे में प्रकाशन प्राप्त कर सकता है, सब चीजों के बारे में। सभी चीजों के बारे में प्रकाशन प्राप्त कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है और वो आपके बारे में सब जानता है। और जब एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाता है तो आपके बारे में प्रकाशन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन परमेश्वर एक छोटी सी चीज को ही भविष्यवक्ता को बताता है, आपके पूरे जीवन के बारे में नहीं बताएगा। छोटी छोटी चीजों के बारे में आपके लिए बताएगा। जैसे कोई एक है जो मुझे देख रहे, कल रात को वो रो रो करके प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की आत्मा मुझे बता रहा है, अपनी बेटी के लिए कल रात को कोई प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहा है। और परमेश्वर, इस समय में मैं परमेश्वर के अभिषेक को महसूस कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी बेटी के लिए परमेश्वर उत्तम प्रबंध करने जा रहा है, आप चिंता मत कीजिए। तो मैं ये बता रहा था कि आपको वरदानों में ऑपरेट होने के लिए आपको उस वरदान के अभिषेक में बने रहने की जरूरत है, और आपको उसको सहयोग करने की जरूरत है। और जब जब आप प्रार्थना करते हैं और लगातार प्रार्थना करते जाते हैं, तो आप सीख जाते हैं कि कौन सी चीजों को आपकी जिंदगी से दूर करना है, कौन सी बातें ऐसी है जो पवित्र आत्मा को शोकित करता है। जैसा कि वचन में लिखा है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते, पवित्र आत्मा को प्रसन्न भी कर सकते हैं और पवित्र आत्मा को शोकित भी कर सकते हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो ऐसे चीजें जो परमेश्वर की आत्मा को पसंद नहीं आता, और जब उसको पसंद नहीं आता आप उसकी उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, आप अपने जीवन उस समय में उस उपस्थिति को महसूस नहीं करेंगे। तो आप समझ जाएंगे कि ये चीजें मुझ में से दूर होना जरूरी है। और जैसे ही आप उसको दूर करते हैं, आप समझ जाते हैं कि किस प्रकार से वर्शिप करने से, क्या सोचने से और कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करने से उस अभिषेक में बने रहता हूं। और जब लगातार आप इस ढंग से करते हैं, उस अभिषेक में बने रहते हैं, आपको पता चल जाता है कि परमेश्वर की मनसा क्या है। अर्थात अभिषेक में बने रहने के लिए, प्रोफेटिक गिफ्टिंग में ऑपरेट होने के लिए, हीलिंग के गिफ्ट में ऑपरेट होने के लिए आपको परमेश्वर की मनसा प्रार्थना के द्वारा समझना जरूरी है। और जब परमेश्वर की मनसा आप समझ जाते हैं
तो आपको उसके मनसा के अनुसार कार्य करना जरूरी है। और जब इस प्रकार से आप करते हैं तो आप उस वरदान में बने रहते हैं, उस वरदान के बहाव में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा के बहाव में बने रहते हैं, और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ता है, किसी भी रीति से रत्ती भर भी मेहनत नहीं करना पड़ता है। आपके जीवन से वो वरदान काम करने लगते हैं। आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं करना रहता है। कैसे जानेंगे कि कोई वरदान परमेश्वर की ओर से है? मेरे प्रिय लोगों, यदि कोई आपके पास आता है और आपके ऊपर में भविष्यवाणी के द्वारा दंड की घोषणा करता है और ये बोलता है कि पुराने नियम के भविष्यवक्ता लोग इस प्रकार से करते हैं, तो आपको वचन के अनुसार सोचने की जरूरत है। हो सकता है वो परमेश्वर की आत्मा की ओर से भविष्यवाणी ना कर रहा हो, क्योंकि पुराने नियम की भविष्यवाणी उन लोगों के लिए थे जो परमेश्वर के लोग नहीं थे, या उन इस्राएलियों के लिए थे जो परमेश्वर से फिर गए थे, या ऐसे लोगों के लिए थे जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को पालन नहीं कर रहे थे। अब की जो भविष्यवाणी होगी उसमें पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय का 3 वचन, परंतु जो भविष्यवाणी करता है मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। एक भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी से आपकी उन्नति होगी, आपके अंदर में शांति आएगी। भविष्यवक्ता यदि आपसे चेतावनी की बात करता है, परमेश्वर की ओर से कुछ बड़ी आपदा की बात करता है, तो वो उसके अनुग्रह की भी बात करेगा। वो बताएगा कि आपके लिए परमेश्वर की आगे की योजना क्या है। कोई एक भाई है जो बहुत ही पिछले दिनों में काफी ऐसी स्थिति में थे जिसे बोलने का नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहा है कि परमेश्वर उन्हें उठाने जा रहा है, उन्हें व्यवस्थित करने जा रहा है। परमेश्वर आपके बारे में बात करेगा। यदि कोई ऐसी बातें निकलती है जो कि आपके विपरीत जा रहा है, तो उसके साथ साथ आपके लिए उन्नति की भी बात करेगा। अर्थात भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता और श्रोता जिसके लिए भविष्यवाणी की जा रही है, उसके लिए, भविष्यवक्ता और श्रोता दोनों के लिए ईश्वरीय आनंद और विश्वास पैदा करेगा। यदि आनंद और विश्वास पैदा नहीं होता है तो इस भविष्यवाणी को परखने की जरूरत है। हमें सोचने की जरूरत है कि यह भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। कैसे आप भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त कर सकते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, खोजने के द्वारा, अपोस्टोलिक इम्पार्टेशन के द्वारा, प्रोफेटिक इम्पार्टेशन के द्वारा। ये मैंने पहले बताया। दूसरा, आप कैसे उस वरदान में बने रहते हैं? आपको उस अभिषेक का क्या करना है? सहयोग करना है। अभिषेक आपके ऊपर में आएगा तो कैसे लगेगा, किस प्रकार से महसूस होगा, मैं कुछ और बता रहा हूं। वो अभिषेक आपके ऊपर में आएगा तो आपको, जैसे मूसा ने जलती झाड़ी में परमेश्वर से मिला, उसके नजदीक गया, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ आग का झोंका चल रहा है। सामरी स्त्री से यीशु मसीह उस 4 अध्याय में यूहन्ना की सुसमाचार में कुएं के पास मिलता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरी तरह से भर गए हैं, आपका प्यास पूरी तरह से भर गया है। यूहन्ना की पत्री में यीशु मसीह बोलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ जल की धारा सी बह रही है, फव्वारा सा बह रहा है। आप अपने को उसके बीच में महसूस करेंगे और ऐसा महसूस होगा कि आप में से होकर के आर पार जा रहा है। और उस अभिषेक से आप जब निकलेंगे आपको क्लीन से लगेगा, आपको एकदम साफ सुथरा लगेगा। आपको लगेगा कि आप नया बना दिए गए, आपको पुरानी बातें स्मरण नहीं रहेगी। वचन में लिखा है, देखो सब कुछ नया कर दिया गया, तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, आपको नया लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बारिश की जो बूंदे होती उस टाइप का लगेगा।
कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप बादलों के बीच में, यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय को हम देखेंगे, मंदिर जो है परमेश्वर की तेज से क्या हो गया, भर गया था। और सुलेमान के मंदिर के उद्घाटन के समय में हम देखेंगे कि गवैये लोग और याजक लोग जब मंदिर में जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर की महिमा उतरती है, जिससे वहां धुएं के बादल के जैसे हो जाता है और आर पार नहीं दिखता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बादलों के बीच में, यह अभिषेक में महसूस होगा आपको। जब आप प्रार्थना में रहेंगे तो, और वरदान काम करने लगेंगे, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसकी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व को इस ढंग से करना है कि आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो जाए। एकता में चलना है आपको। जितना आप एक रहेंगे उतना परमेश्वर की उपस्थिति रहेगा, उतना अभिषेक बहेगा, उतने ही क्लियर आप परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त कर सकते हैं, उतने ही क्लियर आप भविष्यवाणी के वचन को प्राप्त कर सकते हैं, उतने ही क्लियर आप उसको समझ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं उस प्रकाशन का, रिवलेशन का, और किसी के लिए बोल सकते सही इंटरप्रेट करके। आपको मालूम है अगबुस ने जो है वो भविष्यवाणी किया प्रेरितों के काम 21 अध्याय में। एक पटका लिया, अपने कमर से बांधा, और उसने जो भविष्यवाणी किया उसका पौलुस ने अलग इंटरप्रिटेशन किया, और जो उसके साथ में थे वो लोग अलग इंटरप्रेट किए। मैं बता रहा हूं प्रेरितों के काम 21 अध्याय से। प्रेरितों के काम 21 अध्याय 10 से 13। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। ध्यान रखें, ये भविष्यवाणी को क्या बोल रहा है अगबुस भविष्यवक्ता। पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। किससे विनती की? पौलुस से विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। अगबुस एक भविष्यवक्ता, वो बताता है कि पौलुस के साथ क्या होने वाला है, और पौलुस के साथी लोग उस समय में बड़े व्याकुल हो जाते हैं और पौलुस को बोलते हैं कि ना जाए। वो सही से उसका इंटरप्रेट नहीं करते हैं, लेकिन पौलुस जानता है कि पौलुस को जिस समय में बुलाहट दी गई उस समय में उसके जीवन के लिए उद्देश्य था कि अन्य जातियों के बीच में वो एक गवाह ठहरेगा। उसे सताया जाएगा, उसको मालूम था अपने सताव के बारे में। पौलुस ने सही से इंटरप्रेट किया। प्रकाशन प्राप्त करना आसान है, लेकिन उसकी उपस्थिति के बिना आप उस प्रकाशन का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, सही से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। दो अलग लोग, एक ग्रुप पौलुस के साथी लोग उसको अलग इंटरप्रेट करते हैं और पौलुस उसको अलग इंटरप्रेट करता है। पौलुस उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, सही इंटरप्रिटेशन। अब हमने ये समझ लिया है कि हम भविष्यवाणी के वरदान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम भविष्यवाणी के वरदान में कैसे आगे बढ़ें, कैसे क्या कर सकते हैं, किस ढंग से हम भविष्यवाणी के वरदान में बढ़ सकते हैं। नीति वचन 15 अध्याय का 22 वचन मैं पढ़ता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। यदि आपको ये शिक्षा बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आपके मोबाइल के नीचे में शेयर करके एक कैप्शन दिखा रहा है, उसे आप क्लिक करके अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं जो
वरदानों को सीखने के लिए प्यासे हों, वरदानों के बारे में सीखने के लिए चाहते हो, आप उन्हें कर सकते हैं ताकि और भी लोग इस वीडियो से सीखें। 15-22 नीति वचन, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। हालेलुया। यदि आपको वरदानों में बढ़ना है और आप बिगिनर हैं, तो सबसे पहले आप एक मैच्योर पर्सन, जो वरदान में मैच्योर है, जिस वरदान में, उसकी आप संगति कीजिए। एक ग्रुप बनाइए जो वरदानों के खोजी हैं। हो सकता है 10 लोग हो सकते हैं, 12 लोग हो सकते हैं, 15 लोग हो सकते हैं। आप ग्रुप बनाइए और वहां परमेश्वर की आराधना कीजिए, वर्शिप कीजिए। ऐसे लोगों का ग्रुप हो जो प्यासे हो वरदानों के लिए, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में बिलीव नहीं करते, उनका ग्रुप नहीं। ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में बिलीव करते हैं और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पाना चाहते हैं, ग्रुप बनाइए। आपका जो ग्रुप लीडर हो मैच्योर हो, परमेश्वर की आराधना कीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए। 10-15 मिनट 20 मिनट स्तुति करने के बाद में वरदानों के संबंध में परमेश्वर ने वचन में क्या बोला है इसके बारे में आप लोग चर्चा कीजिए। चर्चा करने के बाद फिर परमेश्वर की आराधना कीजिए और उस आराधना के बाद में एक दूसरे के लिए आप भविष्यवाणी करें, या अन्य चंगाई का वरदान है, चंगाई की प्रार्थना करें। जब आप एक दूसरे के बारे में बताते हैं, यदि करेक्ट होता है तो आप समझें कि आपने परमेश्वर की बातों को सुनना शुरू किया है। आपको मैच्योर होने की जरूरत है। यदि आपका जो बोला हुआ बात है वो सही नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको बहुत और प्रार्थना करने की जरूरत है। इस प्रकार से ग्रुप में प्रार्थना करिए, महीनों प्रार्थना करिए और अपने वरदानों को डेवलप करिए। कलीसिया में सेवकाई करने से पहले, कलीसिया के लोगों को भविष्यवाणी के वचन देने से पहले आपको बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको परमेश्वर की मनसा को पहचानने की जरूरत है, परमेश्वर के आवाज को पहचानने की जरूरत है। इस प्रकार से आपके वरदान डेवलप होंगे, धीरे 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 डेवलप होंगे और आप समझ सकते परमेश्वर की मनसा क्या है, परमेश्वर किस प्रकार से बातें करता है। धीरे धीरे आप समझेंगे और वरदानों में बढ़िए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। और जब आप के जीवन से वरदान ऑपरेट होने लगते हैं, हो सकता है आपसे गलतियां हों, इस कारण से क्योंकि आप पूरी तरह से अपने कार्नल माइंड से सेपरेट नहीं हुए हैं, इसलिए हो सकता है आपसे चूक हो जाए। जैसे अगबुस के समय में पौलुस के साथी लोगों को इंटरप्रेट करने में चूक हो गया। हो सकता है चूक हो, चूक से रुकिए नहीं, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, एक स्थिति ऐसे आएगी कि आप गिफ्ट में ऑपरेट होएंगे और मैच्योरिटी को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। अगले संडे फिर मैं इस गिफ्ट के बारे में बताऊंगा। अगला पार्ट होगा जो है, जिसमें हम परमेश्वर की आवाज़ को किस प्रकार सुन सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। इस समय में प्रार्थना का समय है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने आज ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देखा है पिता परमेश्वर, आप बड़ी आशीष को दीजिए चर्च के लोगों को पिता परमेश्वर, उन लोगों को पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते, किसी का कोई परिवारजन लॉकडाउन में बाहर फंस गया है, प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, सब बातें उनके लिए नॉर्मल हो जाए, वापस आने पाए पिता परमेश्वर। किसी को बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, हम पिता परमेश्वर उस माँ को आशीष देते हैं पिता परमेश्वर, उस बहन को आशीष देते, माँ बनने में आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते, किसी के पिता परमेश्वर घुटने में दर्द होता है, यीशु के नाम से छूट जाए इस कमजोरी से पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, कुछ लोगों की सेवकाई को आप बदलने जा रहे हैं, बढ़ाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, बड़ी बरकत देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर।
धन्यवाद देते। कुछ लोगों की सेवकाई को आप बढ़ाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। बड़ी आशीष को दीजिए परमेश्वर पिता, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद देते, विनती यीशु के नाम से मांगते, आमीन।